हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। आप सभी का मिस्टर टैरो ट्रेडर में स्वागत है। तो आज फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आपके पार्टनर के अभी मन में क्या चल रहा है, यानी कि ऑल दो उनके माइंड का की एनर्जीज देखेंगे, उनकी थॉट्स देखेंगे, फीलिंग्स को भी यहाँ चेक करेंगे। तो मैं ऐसे ही जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ करंट फीलिंग्स की। तो आज मैं रीडिंग्स आप लोगों की चेक करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ कार्ड्स लेकर आई हूँ, यानी कि कुछ सिंबोलॉजीज, जिसमें हम ऑल आर उनकी माइंड की एनर्जीज चेक करेंगे। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में ना लेना पड़े। तो मुझे जितने कार्ड्स लेने हैं मैंने यहाँ पिक कर लिए एंड नेम इनिशियल्स भी मैं यहाँ लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम इनिशियल्स भी ले लेती हूँ। तो मैंने नेम इनिशियल्स भी ले लिए जितने मुझे नीड है। चलिए, तो पहले मैं कुछ नेम इनिशियल्स आप लोगों के लिए यहाँ स्प्रेड कर देती हूँ। क्या बात है। तो मैं जैसे जैसे नेम इनिशियल्स रखती जाऊँगी वैसे वैसे ही आपको क्लियर भी करती जाऊँगी। तो फर्स्ट नेम इनिशियल यहाँ पे निकल कर आया एडमायरिंग, लाइक यहाँ पे अगर एनर्जीज बताऊँ तो जेमिनी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। एंड यहाँ पर है फॉर गिव मी प्लीज, जिसको जेमिनी एक्यूरस लिब्रा जेमिनी एलिमेंट यहाँ फायर, यानी कि आपके पार्टनर के दिमाग में डे बाय डे अगर कहूँ तो अभी आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि कहीं कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको लेकर ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ करें, या फिर अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा मिस्टेक हुई है तो वो चाहते हैं कि आप अपने तरफ से वो रिग्रेट फील करें उनकी नज़रों में। ओके, तो इस वक्त पे आपके पार्टनर ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर या तो आप इनसे बार बार, या फिर आप दोनों के बीच कुछ बहसबाजी भी मुझे दिख रही है। लाइक प्रॉपर नो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, नो टॉकिंग, मतलब कम्युनिकेशन गैप होना, कम बात करना, कम टाइम देना, कम रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाना। तो इन चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर भी को लेकर भी आपके पार्टनर थोड़े से मुझे इस वक्त पर डिस्टर्ब दिख रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज है जो इनकी लाइफ में कर्मास को लेकर मुझे दिख रहे हैं, जिसको लेकर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप रह रहा है, आप दोनों के बीच मन मुटाव डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पहले जैसा एक होता है ना कि एनर्जीज या प्यार में एक वो इम्प्रेशन या वो प्यार आप दोनों एक दूसरे को नहीं दिखा पा रहे हो, ना ही आप उनको खुलकर अपना प्यार जता पा रहे हो, ना ही वो आपको खुलकर अपना प्यार जता पा रहे हैं। आपके पार्टनर अभी इस उम्मीद पर हैं कि ओके, उम्मीद यानी स्ट्रांगली यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अभी एक होप है कि उनको इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को समझो, यानी वो अभी आपसे होप लगा रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अगर कुछ गलतियां हो रही है बाय चांस उनसे या बाय चांस आपसे भी, तो इस रिलेशनशिप में आप भी उनसे उनको समझे और वो भी आपको समझे। बट ऐसा ना हो कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लो और वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले, तो वो अभी नहीं रेडी है। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो बट वो नहीं है। ये जनवरी निकल कर आया, जनवरी मंथ में कुछ स्पेशल ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच होने वाला है, या हीलिंग टाइम। ओके, कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर के टुवर्ड्स मुझे थोड़े हीलिंग इश्यूज दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर बैठे रहते हैं, स्टक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या फिर ओवर नेचर पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी इनकी लाइफ में अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा ओवर थॉट कर रहे हैं। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये अभी आपको लेकर भी सोच रहे हैं, तो अभी आपको लेकर इतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाते दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी लाइफ में अपने लाइफ की में जो भी इश्यूज है या फिर अपने लाइफ में जो भी इन्होंने क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट की है उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका सपोर्ट तो इनके साथ हमेशा है। लाइक अगर ये इग्नोर करते भी हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी आप इनके लिए हमेशा खड़े हो, सपोर्ट में रहते हो, ये आपका नेचर हो सकता है। यानी कि जब भी आप इनसे दूर जाते हो तो आप इनके सपोर्ट में आ जाते हो या फिर ये आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें इन्हें अच्छी लग रही है। इसलिए ये भी अगर कम्युनिकेशन गैप है तो ये थोड़ा टाइम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर इस वक्त पे किसी ऐसे ट्रॉमाज में हो सकते हैं या किसी ऐसे इल्यूजन में हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा न्यू स्टार्टअप हो सकता है, कोई न्यू जॉब, या फिर कहीं इनका बिजी टाइम हो सकता है जिस पर ज़्यादा मुझे एक्यूरेट एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं, ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, मगर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपसे एक्शन में आपको दिखे, आपसे बात करें, आपसे कॉल मैसेज करें, तो ये भी एक्शन में नहीं आना चाहते हैं।
जनवरी में मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत से व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गुड इवेंट निकल कर आया है। वैसे इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी कार्ड के थ्रू भी। पहले से मैं नहीं कहूँगी कि क्या कॉल मैसेज आएगा या नहीं, पहले प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अभी बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर ना आपकी एनर्जीज़ को आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यानी कि मन में इनके बहुत ज़्यादा आपको जब आपको लेकर बेचैनी उठती है या याद आती है, तो आपके पार्टनर या तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये सजेशन लेना पसंद करते हैं आपके और उनका, टैरोट रीडिंग करा लेते हैं, या फिर कोई कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये आपके बारे में पता लगा सकें। सेकंड थिंग कि यहाँ पे आप भी ऐसा करते हो, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे दिख रहा है, या तो आप टैरोट रीडिंग कराना या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एडमायर कर रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा आपको पीठ पीछे कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, यू मेक मी हर्ट, यानी कि आप अभी इस वक्त पे उन्हें हर्ट कर रहे हो। अभी मुझे नहीं पता किस सिचुएशन में आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, क्या आप ऐसा कर रहे हो जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शार्प नेचर के हो गए। यानी कि ये आपको बार बार ध्यान रखते हैं, आप कहाँ हो, क्या करते हो। अगर पीठ पीछे भी आप अगर ऐसा कुछ इन्हें थोड़ा भी इग्नोर करते हो तो इन्हें पसंद नहीं आता है। अगर वो आपको इग्नोर करते, वो आपको ट्रिगर्ड करते तो उन्हें चलता है, मगर आप करते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये इनके नेचर में है, ओके। यहाँ सितंबर भी निकल कर आया है, सितंबर नेक्स्ट हो सकता है। सो यहाँ पे अभी तो अक्टूबर नवंबर आ गया है, तो अभी ये नहीं, अगला सितंबर एंड जनवरी तो नियर ही है। यानी ये जो जनवरी ये कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको हम चेकआउट कर लेंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे बर्ड्स निकल कर आई है, यानी कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे प्यार को तो समझ रहे, प्यार की इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे, रिलेशनशिप को भी समझ रहे, केमिस्ट्री को भी समझ रहे हैं। यानी कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच जिस केमिस्ट्री से ये जितना भी दूर जाते हैं उतना और पास आते हैं। तो उस चीज़ को ये कहीं न कहीं सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इस नियर अगले अक्टूबर में। बहुत से लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है, उसको लेकर बहुत सी चीज़ें ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं, क्या-क्या नेम इनिशियल निकल कर आए हैं, फिर हम कार्ड्स चेक करेंगे। यहाँ एफ निकल कर आया है, एफ नाम से उनका नाम हो सकता है। एन निकल कर आया है, एच निकल कर आया है। मैंने कुछ राशियाँ नहीं बताई हैं, अभी मैं राशियाँ भी बताऊँगी। टी निकल कर आया ताकि आप लोगों को और क्लैरिफाई हो जाए, है ना, एनर्जीज़ और अच्छे से हो जाए। वाई भी निकल कर आया है, पी निकल कर आया है, ब्यूटीफुल। अगेन जी निकल कर आया है एंड टी निकल कर आया है। अगेन टी, अगेन एनर्जी है। एन की भी अगेन एनर्जी है। एम, ओके। सी निकल कर आया है एंड जेड निकल कर आया है एंड एल निकल कर आया। सो ये नेम इनिशियल्स है आज आपके पार्टनर के, जो कि बार बार एनर्जीज में निकल कर आए। तो मैं ये बॉक्स अभी एक तरफ रख रही हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कार्ड्स, कार्ड्स की भी एनर्जीज देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए, और क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें राशियाँ भी पता चल जाए, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको राशि को लेकर डाउट रहता है। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, क्या बात है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा बहस चल रही कुछ व्यूअर्स के बीच। या तो ये आपको प्यार करते हैं, मैरिज भी करना चाहते हैं, बट प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, या तो फिर खुद का कोई आशियाना नहीं है जहाँ पर आप दोनों एक साथ रह सके, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा बहस चलता हुआ दिख रहा है। या फिर कोई ऐसा कि लाइक मे बी पास्ट में कुछ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, तो आप दोनों के बीच कुछ इशू दिख रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं, कम्युनिकेशन गैप तो है ही, मगर और भी इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। ओके, देखिए मैंने कहा था ना इश्यूज हैं। कार्ड गिरा, आपकी आंखों के सामने गिरा। यहाँ पे फोर ऑफ कॉइन्स निकल कर आया है। फोर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक तो मैं पहले राशियाँ बता दूं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, और देख लेते हैं, पहले कार्ड्स में सारे निकाल लूँ ताकि मुझे क्लैरिफाई करने में इशू ना रहे और आपको भी एनर्जी देखने में इशू ना रहे। वेट गाइस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं और क्या है जो मेरे व्यूअर्स के मन में चल रहा है। प्लस डिवाइन, ठीक है। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपको प्यार भी करता है, मिस भी करता है। टॉरस वर्गो की भी एनर्जी हाईलाइटेड है, बट है ना, ये रियलाइज़ नहीं कराते, इनको रियलाइज़ कराना पसंद ही नहीं है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर इतने ज़्यादा बिजी हैं कि चारों हाथ से ये कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। अगर ये कहीं जाते भी तो कोई ना कोई काम किया, अगर ये आपसे मिलते भी तो कोई ना कोई काम निपटा कर ही आपसे मिलते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। सपोर्टिव, अगर आप सोच रहे हो कि मेंटली ही आपसे आपको सपोर्ट करे, तो नो, इतना ज़्यादा आपके लिए ये कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे टालते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं आपको इस वक्त पे। ऐसा है कि मैंने कहा था कुछ करियर से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं।
लाइक यहाँ अगर ये आपसे मिलते भी हैं तो कहीं पहला इनका कोई दूसरा काम बना हुआ रहता है। तो अभी इनके मन में ये चल रहा है कि अगर ये आपको इतना ज़्यादा बिजी रूटीन दिखाते हैं, इतना ज़्यादा एक होता है ना कि सेल्फिश रीज़न, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपको ना ऐसा लग रहा हो कि ये आपको सेल्फिश रीज़न दिखा रहे हैं, तो थोड़ा-सा मन में सोच रहे हैं। एक इनके मन में ये भी आ रहा है कि अगर ये आप पे इतना ध्यान नहीं देते तो कहीं पीठ पीछे आप इनको हर्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं पीठ पीछे आप इनको ट्रिगर तो नहीं कर रहे हो, इनको धोखा तो नहीं दे रहे हो। क्योंकि इनको थोड़ा-सा आप पे शक भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है इन्हें, जो आपको लेकर है। इस वक़्त पे शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको टाइम नहीं देते आपको, और इधर से आप ये सोचते हो कि ये बिज़ी रहते हैं, उधर से उनके मन में ऐसा आ रहा है कि आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। तो कहीं न कहीं कभी-कभी आपको लेकर ही कभी-कभी आपको सोशल मीडिया पे भी स्पाई करते हैं, यानी चेकआउट ही करते रहते हैं कि आप इनसे सीरियस लव करते हो या सिर्फ़ दिखावा कर रहे हो, कहीं आप इनको धोखा तो नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें ये बार-बार चेकआउट करते हैं आपको लेकर, जिसको लेकर आपको शायद कभी पता ना हो, मगर ये पीठ पीछे आप पर पूरी नज़रें बनाए हुए हैं। एंड इनके मन में ये भी चल रहा है कि आप इनको वो प्यार पहले जैसा नहीं कर रहे हो जैसा आप पहले करते थे। अगर ये दूर भी जाते तो आप पहले पीछे पड़ते थे, मगर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है आप इतने ज़्यादा, यानी कि इनके पीछे इनको इतना मतलब एक रहता है ना, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वक़्त पे। आप भी ठीक है, आप चलने दे रहे हो एनर्जीज़ में, आप भी नहीं ध्यान दे रहे हो। इग्नोर कर रहे हैं तो आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को ज़्यादा अभी लेकर चल रहे हो। तो ये चीज़ें इन्हें ट्रिगर कर रही है। ये चीज़ें कहीं न कहीं इन्हें बेचैन कर रही है, इन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, और ये जितना आपको अपने तरफ लेकर आना चाहते हैं, जितना अपने पीछे ये भगवाना चाहते हैं, उतना ही आप इनको छोड़कर अपनी दुनिया में जा रहे हो। तो कहीं न कहीं ना ट्रिगरिंग के कारण ये अपने करियर पे इतना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब चीज़ें छोड़कर चिढ़ने लगते हैं, अपने ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, या फिर अगर कुछ किसी और थर्ड पर्सन पे अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ ये खुलकर आप पे गुस्सा नहीं निकालना पसंद करते हैं। ये आपको हर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, मगर जब ये आपसे दूर होते हैं, आप इनसे दूर होते हो तो दूसरों को हर्ट करते हैं। ये इनके दिमाग में चल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि ये क्यों करना है? ये हर्ट क्यों करें? ये चीज़ें आपको समझनी है, ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट करो, ये खुद से नहीं करना चाहते हैं, जिद पे अड़े हैं। तो गाइस ये है आज की रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जो भी व्यूअर्स इस वक़्त देख रहे हैं, अगर आप इसकी इसी रीडिंग से अगर अलग कोई दूसरा टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दूसरे टॉपिक से भी वीडियो मिल जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।